हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे अपने वीडियो में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड की समस्या के बारे में बात करूंगी। मेरी क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स होती है, तभी मैंने आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। और साथ में ये भी बात करूंगी कि ये ब्लैक हेड वाइट हेड्स क्यों बन जाते हैं, किस प्रकार की स्किन में बनते हैं और इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में बात करूंगी। साथ ही साथ ये भी बात करूंगी कि आप घर में आराम से किस तरीके से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्यों हो जाते हैं। तो फेशियल जो हमारी फेशियल स्किन होती है और इस पे फेशियल हेयर्स होते हैं जो कि बहुत ही पतले पतले हेयर्स होते हैं, इनको हम वेलस हेयर कहते हैं। इन हेयर्स के साइड में एक ग्लैंड होती है जो कि ऑयल सिक्रीट करती है, जो कि तेल बनाती है, और ये ऑयल ही हमारी स्किन की को जो है मॉइस्चराइज करता है। और ये जिस जगह से बाल निकलता है स्किन से उसको पोर कहते हैं और ऑयल भी उसी जगह से ही निकलता है। फिर कभी किसी भी कारण से अगर ये पोर ब्लॉक हो जाता है तो आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ये पोर ब्लॉक होने का कारण डेड स्किन की लेयर बन जाना है, एक्सेसिव ऑयल का बनना है, या तो फिर केराटिन का जम जाना है। केराटिन जो कि हमारी स्किन में ही बनता है और वो हमारे पोर में जो है कलेक्ट हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो ऑयल है वो बाहर नहीं आ पाता है और आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपका जो ब्लैक हेड है या वाइट हेड कैसे बनता है, जब ये पोर क्लॉग हो जाता है और उसके ऊपर अगर स्किन की पतली लेयर होती है तो ये वाइट कलर का दिखता है, तो इसे हम लोग वाइट हेड कहते हैं। और जो चूंकि इसके ऊपर एक स्किन की लेयर होती है इसलिए हम इसे क्लोज कॉमेडॉन कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके जो क्लॉग्ड पोर है उसके ऊपर कोई भी स्किन की लेयर नहीं होती है तो जो उसके अंदर केराटिन होता है वो वातावरण से जो है एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो ब्लैक कलर का हो जाता है और वो ब्लैक दिखता है, इसलिए हम इसे ब्लैक हेड कहते हैं। चूंकि इसके ऊपर स्किन की कोई लेयर नहीं होती इसलिए हम इसे ओपन कॉमेडॉन्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इनको ये किस तरीके की स्किन में ज़्यादा देखने को मिलता है या किन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन में हमेशा ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो पोर क्लॉग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर आपके फोरहेड, नोज़ और चिन के एरिया में देखने को मिलते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में भी ये आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन में कुछ एरिया जो होता है ऑयली होता है और कुछ एरिया ड्राई होता है। तो जो एरिया आपका ऑयली होता है उस एरिया में आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग जो है मेकअप प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो है वो पोर को क्लॉग कर देते हैं और आपके जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करें तो अपने फेस को जब तक कि उसकी ज़रूरत है उसको फेस पे लगा रहने दें। उसके बाद अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है और डबल क्लिनजिंग करें ताकि आपके पोर जो हैं ओपन हो जाएं और इस तरीके की आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड या पिंपल्स की प्रॉब्लम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से ना हो। अब ये फ्रेंड्स उनमें भी ज़्यादा देखने को मिलता है जो अपने बालों में ऑयल वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं पसीने की वजह से या किसी वजह से। वो ऑयल अगर आपके फेस पर आता है और वो एक लेयर बना देता है फेस पे, तो जो ऑयल आपकी पोर में प्रेजेंट होता है वो उसके ऊपर भी एक लेयर बन जाती है और फिर वो उसको बाहर नहीं निकलने देता है, आपके पोर को क्लॉग कर देता है, ऑयलीनेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से भी आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ लोगों में देखा गया है कि एक्सेसिव स्वेटिंग के केस में भी
जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स डेवलप हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनको किस तरीके से क्या करके हम इनको जो है रिड्यूस कर सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है। तो चूंकि अब डेड स्किन लेयर के जमने की वजह से पोर क्लॉग हो रहा है और उसकी वजह से आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड्स बन रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपनी स्किन का एक्सफोलिएशन करना है। इसके लिए आप इजीली फेस वॉश आते हैं, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश होते हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को ईजिली एक्सफोलिएट कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप जो है सुबह शाम 2 बार जो है ट्वाइस इन अ डे आप जो है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करेंगे, जिससे पोर वगैरह क्लियर हो जाएंगे, तो इनके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आप की अगर स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको डे में सिर्फ 1 टाइम ही यूज़ करेंगे, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश का यूज़ 1 टाइम करेंगे। अपने जिस एरिया में आपको ब्लैक हेड्स हो रहे हैं उसी एरिया में उसको अप्लाई करेंगे और फिर फोम करके उसको वॉश कर देंगे। और अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव टाइप है तो आपको वीक में सिर्फ 1 बार या 2 बार ही इस फेस वॉश का इस्तेमाल एक्सफोलिएशन के लिए करना होगा। तो जो इस सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश की जो रिकमेंडेशन है उसमें आपके लिए सैलिसिलिक फेस वॉश या सैलिसिलिक डीएस फेस वॉश आता है, जो कि सिप्ला कंपनी का है, आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। आप इसे लेकर के जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है बता देती हूँ कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको अपना फेस को वेट करना है, उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट फेस वॉश का ले करके फेस पे उसको अप्लाई करना है, फिर थोड़ी देर के लिए जो है उसको फोम बनाना है। लगभग 30 सेकेंड टू 1 मिनट्स के लिए आपको इसको अपने फेस पे रखना है, उससे ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है। और फिर अपने फेस को वॉश करके जो है जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का जो है आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, उसके बाद सनस्क्रीन का एप्लीकेशन करना है। तो इस तरीके से आप अपने फेस को एक्सफोलिएट कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से। अब आप यूज़ कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड जेल का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आपको अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको इसको डेली यूज़ करना है। आप ओवरनाइट इसको अपने जिन एरियाज़ में आपको ब्लैक हेड और वाइट हेड है वहाँ पर अप्लाई करके छोड़ना होगा। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको अल्टरनेट डे पर यूज़ करेंगे। और अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको वीक में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करेंगे। और सैलिसिलिक एसिड जेल की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें आप जो है सीबो जेल के नाम से अवेलेबल है, आप इसको मार्केट से लेकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी क्रीम है वो है आपकी रेटिनॉल क्रीम। आप रेटिनॉल क्रीम का इस्तेमाल भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए कर सकते हैं। ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है। आपको इसको फेस पे अप्लाई करना होता है। इसी प्रकार से ट्रेटिनॉइन क्रीम आती है जो कि आपके फेस से डेड स्किन लेयर को निकालती है, ऑयल को रिमूव करती है, पोर को अनक्लॉग करती है और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम आपको नहीं होने देती है। बट ट्रेटिनॉइन क्रीम ड्राई स्किन के लिए बहुत ही इरिटेटिंग हो सकती है, तो मैं कहूँगी कि आप इसका इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल ना करें। आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इस्तेमाल करें। ड्राई स्किन वाले इसी जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं उसमें एक एडाप्लिन आता है जो कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रेटिनॉइन, एडाप्लिन या रेटिनॉल इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो स्पेशली ड्राई स्किन वाले जो हैं उसको यूज़ करने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना और सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो भी उस पर सनस्क्रीन का एप्लीकेशन बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि ये सारी जितनी भी क्रीम्स होते हैं जो कि आपकी स्किन की लेयर आपकी स्किन के टर्नओवर रेट को बढ़ाते हैं
और तो ऐसे में आपकी जो इस ऊपरी स्किन लेयर है वो जल्दी जल्दी रिमूव होती है, अंदर से नई बेबी स्किन आती है, तो ऐसे में उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए बात करते हैं कि किस तरीके की घर में आप किस तरीके ईज़िली इन ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए अपने फेस पर स्टीम लेनी है, और उसके बाद स्टीम लेने के बाद आप किसी भी सिंपल कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर की मदद से आप अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको वाइट हेड्स खुद से रिमूव करने की सलाह नहीं दूंगी। आपको वाइट हेड्स जो है किसी डॉक्टर के यहाँ ही जा कर के रिमूव कराने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उसमें चूँकि उसके ऊपर स्किन लेयर होती है वो ओपन नहीं होते हैं, तो डॉक्टर आरएफ की मदद से स्किन ओपन करके फिर उसे ईज़िली रिमूव कर देते हैं। तो आप उसे खुद से रिमूव ना करें, उसे डॉक्टर की मदद से ही करें। अच्छा, अगर आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को एक बार रिमूव करा लेते हैं तो आपके ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हमेशा के लिए नहीं ख़त्म होंगे। आपको इसको बार बार कराना पड़ेगा, और साथ में मतलब अगर ये डेवलप हो जाते हैं तो आपको कराना पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको जल्दी से अपीयर नहीं होंगे। तो आप अच्छा सा स्किन केयर रूटीन यूज़ करें, और खुद या तो फिर जो है ये कराने के बाद ख़त्म नहीं होंगे, ये वापस से आएंगे, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऑयली नेचर की वजह से हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।